क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, अर्थात जो चालकत्व होता है, जो कंडक्टेंस होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन, मतलब वैद्युत अपघटनी जो सॉल्यूशन होता है उसके जो चालकत्व है उसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो चालकत्व के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ और परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तब हम चालकत्व देखेंगे। उस परिभाषा में हमारा पहला परिभाषा होगा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जिसको इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहा जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपको इसको दो नाम से जानना होगा, दोनों नाम एक ही है, एक ही चीज के लिए प्रयोग होता है, परंतु दोनों अलग अलग नाम के रूप में प्रयोग है, दोनों एक ही चीज है। पहला है प्रतिरोधकता, दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध। याद रखिएगा, अगर विशिष्ट प्रतिरोध आए तब भी आपको यही डेफिनेशन लिखना है, और आपको प्रतिरोधकता है तब भी यही डेफिनेशन लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिरोधकता पढ़ने से पहले हम पहले जान लेते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध के बारे में आपने पिछले क्लास में कभी वो फिजिक्स में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा था आपने प्रतिरोध क्या होता है। तो जो प्रतिरोध होता है वो किसी भी तार का धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला गुण होता है, मतलब किसी भी तार के में धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। अब प्रतिरोध तीन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर और चालक की प्रकृति पर। तीनों बातों पर निर्भर करता है। तो वो तीनों बातों हम लोग को यहाँ याद रखनी है, तीन में से दो को हम लोग को यहाँ लेके चलना है। तो देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती, मतलब लंबाई मतलब L के समानुपाती, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जितना मोटा होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। जैसे कि तार है, तार अगर ऐसे इतना मोटा तार है, ऐसे लंबा तार है, तो ये जो पार्ट होगा उसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है। तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस किसके समानुपाती है, तो लंबाई के समानुपाती होता है, L के समानुपाती होता है। और दूसरा तत्व क्या है, रेजिस्टेंस किसके समानुपाती, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, क्षेत्रफल को हम हमेशा A से करते हैं, तो क्षेत्रफल हो जाएगा R बराबर R समानुपाती 1/A। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए, किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है या चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उसकी लंबाई और लंबाई के समानुपाती, मतलब R समानुपाती L, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात R समानुपाती 1/A होता है। या दोनों के एक में इंक्लूड कर देते हैं, तो R समानुपाती, L ऊपर है तो L ऊपर हो गया और A नीचे है तो बटा हो गया। R समानुपाती क्या हो जाएगा, L/A। अब यहाँ समानुपाती है, मैंने आपको बोला समानुपाती को हटा के हम बराबर दे सकते हैं, तो बराबर यहाँ दे देते हैं, या R बराबर, जब बराबर दिए तो एक नियतांक इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक नियतांक हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये नियतांक है। अब ये क्या है पता है, तो ये इसको कहते हैं रो, इसको क्या कहते हैं, रो। जहां रो, ये रो है, क्या है, इसको रो पढ़ते हैं, रहो भी पढ़ते हैं, RHO, ठीक है, रो भी पढ़ते हैं। जहां रो एक नियतांक है जिसे, जहां रो एक क्या है, नियतांक है, नियतांक इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ समानुपाती की जगह बराबर नहीं है। जहां रो एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रतिरोधकता, जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, क्लियर हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध किसी तार का प्रतिरोध होता है जिसमें एकांक लंबाई, अब उसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देख लीजिए, प्रतिरोध L के समानुपाती होता है और R 1/A के समानुपाती होता है, दोनों को एक में इंक्लूड किया गया था, R समानुपाती L/A या R बराबर रो L/A। रो क्या है, तो रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन नहीं लिखा, अब डेफिनेशन के लिए देखिए, अगर हम L बराबर A मान लें,
L बराबर क्या माने, यदि L बराबर क्या हो, 1, लंबाई कितनी मान लें हम, 1 मान लें, और A बराबर भी क्या मान लें, 1, ठीक है। L बराबर भी 1 मान लें और A बराबर भी क्या मान लें, 1 मान लें, तो R बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर 1 मतलब इसकी जगह 1 रखिए, A बराबर 1 इसकी जगह 1 रखिए। जब R बराबर रो इसकी जगह 1 और इसकी जगह 1 रखेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, अर्थात तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो। मतलब कि यदि L बराबर 1 मीटर हो, 1 मीटर या कोई इकाई हो, और A बराबर भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो R बराबर क्या होता है, रो होता है। अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई मतलब एक लंबाई, लंबाई का मानिए एकांक लंबाई तथा एकांक ये क्या है, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को, ठीक है, L बराबर 1 और A बराबर 1 मतलब एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध का R को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए लोग, यहां हम लोगों ने देखा कि R बराबर रो L बटा A आ गया, L का मान 1 रखा गया, A का मान भी 1 रखा गया, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। अर्थात यदि L का मान 1 हो और A का मान भी 1 हो, जब दोनों का मान 1 हो तो R का मान किसके बराबर होता है, रो के बराबर होता है। अर्थात एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब जो इसका प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोधकता के बराबर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, इसका एसआई मात्रक, ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक ज्ञात करना हो तो मतलब रो का एसआई मात्रक ज्ञात करना है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर, ए ऊपर चला जाएगा, आर इंटू ए बटा एल, यही होगा आर इंटू ए बटा एल। आर का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ए का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और एल का मात्रक क्या होगा, मीटर, तो मीटर से ये कट गया तो क्या इसका है, ओम मीटर। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर, या उसको चिन्ह में लिखना है तो ओम मीटर होता है। क्लियर, इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। ये हम लोगों ने किसके बारे में अध्ययन किया, तो ये हम लोगों ने प्रतिरोधकता के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, प्रतिरोधकता का आपको डिफिनेशन कभी भी देना है तो उसको डिफिनेशन देने के लिए सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस से, प्रतिरोध से शुरू करना होगा। तो पहले शुरुआत करेंगे किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L और R समानुपाती 1/A, या R समानुपाती L बटा A, L इधर का बटा L बटा A, ठीक है, या R बराबर रो L बटा A। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाना है तो बना सकते हैं, जहां रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और यदि L बराबर 1 और A बराबर 1 तो L का मान 1 हो और A का मान 1, हमने ये मान लिया हो, दोनों बराबर 1, या 1 मीटर में लिख सकते हैं, इसको 1 मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा,
रो, क्योंकि आर का इसका मान 1 और 1 रखेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा रो। अर्थात परिभाषा क्या बन रही है, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ तट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम मीटर या ओम मीटर होता है। बस इतना लिख दीजिएगा, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, जैसे फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2-3 बार फिजिक्स में आ चुका है, प्रतिरोधकता कैसे करते हैं, तो ये अगर डेफिनेशन है खाली पूछता है तो आप डेफिनेशन में इतना दीजिएगा तो आपका डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक उतर गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तब तक इसको जल्दी निकाल लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चालकत्व या कंडक्टेंस। ये क्या होता है, तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। अर्थात जो प्रतिरोध होता है किसी चालक का, जो रेजिस्टेंस होता है R, उसके व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। अर्थात चालकत्व बराबर 1 प्रतिरोध। क्लियर है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसका SI मात्रक सीमेंज, जिसको S से सूचित किया जाता है, इसका SI मात्रक सीमेंज या प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ओम -1 या ओम -1 या ओम के ऊपर -1 लगा देंगे, या महो क्यों, क्योंकि ओम को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो उसका उल्टा कर दीजिएगा तो कैसा बन जाएगा, MHO हो जाएगा, OHM या MHO। ठीक है, तो इसका जो SI मात्रक होता है मेन, ये होता है सीमेंज। ठीक है, सीमेंज याद रखिएगा मेन होता है, परंतु इसको ओम -1 या महो द्वारा सूचित भी किया जाता है। क्लियर है, फिर से एक बार देख लीजिए, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं या कंडक्टेंस कहते हैं। अर्थात चालकत्व बराबर 1 प्रतिरोध। इसका SI मात्रक सीमेंज या ओम -1 या महो होता है। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, विशिष्ट चालकत्व, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे इसी के बारे में पढ़ना है। विशिष्ट चालकत्व या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको एक और नाम से जाना जाता है चालकता, खाली चालकता नाम से, कंडक्टिविटी। जैसे आपने इससे पहले प्रतिरोधकता पढ़ा था, उसको प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहा जाता है, उसी तरह से उसका उल्टा ये होता है चालकता। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, किसी चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे कप्पा क्या होता है, के की तरह ही बना होता है परंतु थोड़ा छोटा होता है हल्का सा, इसे कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात किसी चालक की जो भी प्रतिरोधकता होती है, अभी हम लोगों ने पीछे रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था, पहला नंबर जो था रेजिस्टिविटी था, उसके व्युत्क्रम को, मतलब रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता या कप्पा बराबर 1 रो। याद रहेगा, कप्पा एक ग्रीक शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसका SI मात्रक, तो SI मात्रक इसका क्या होगा, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या पढ़े थे, प्रतिरोधकता का ओम मीटर पढ़े थे आप लोगों ने, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो ओम -1 मीटर -1। तो इसका SI मात्रक ओम -1 मीटर -1, ओम -1 मीटर -1, या ओम -1 का मान क्या था, तो उसको हम लोग सीमेंज भी करते हैं, या सीमेंज मीटर -1 होता है। इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम -1 मीटर -1 या SM-1 सीमेंज मीटर -1 होता है। तो याद रहेगा इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा, चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व। अब एक और बात इसमें याद रखनी है, अगर इस मान को अगर यहाँ हम रखते हैं, अगर हम जानते हैं 1/r का मान क्या होता है, तो r का मान अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा था ρl/a, पीछे वाले कॉपी में पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, a/ρl, a/ρl हो जाएगा, 1/ρ का मान क्या हो सकता है, कप्पा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कप्पा a/l। इसको हम लोग दूसरे रूप में भी अगर सूचित करना चाहें तो चालकता को हम लोग लिख सकते हैं
कप्पा ए बटा एल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इक्वेशन बना लीजिएगा, इक्वेशन 2, इससे पहले इक्वेशन 1 बना था, इक्वेशन 2 बना लीजिएगा। ये भी आपको जो फॉर्मूला है आपको कहीं न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, चालकत्व किसे कहते हैं, तो प्रतिरोधकता के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है चालकता के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण। जो पदार्थ होते हैं, मैटर होता है, उसको चालकता के आधार पे 4 भागों में बांटा जाता है। पहला चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक और चौथा अतिचालक। ये चारों के डेफिनेशन मैंने आपको लेसन वन के वीडियो नंबर शायद 1.16 में आप लोगों को मैंने कराया है। चालकता के आधार पे वहां पे मैंने 4 भाग कराए थे। पहला चालक था, जिसकी चालकता जो होती है वो 10⁻⁴ से 10⁻⁷ ओम -1 मीटर -1 होती है। अचालक 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम -1 मीटर -1 के बीच होती है। अर्धचालक 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम -1 मीटर -1 के बीच होती है। और अतिचालक की जो चालकता होती है वह 10⁻⁷ से क्या होती है, अधिक होती है। मैंने सबका यहाँ पे उदाहरण भी लिखवाया था। चालक के लिए हम लोग दे सकते हैं चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। अचालक के लिए हम लोग रबड़, पत्थर, लकड़ी या प्लास्टिक। अर्धचालक के लिए हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, अर्धचालक के लिए तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। अतिचालक के लिए हो जाएगा सोना और टंगस्टन, सोना और प्लेटिनम। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, चारों का डेफिनेशन आप लोग 1.16 वीडियो से आप लोग लिख लीजिएगा या कॉपी में आप लिखे होंगे वहां से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसका वो उदाहरण भी जरूर लिख लीजिएगा। और उसके बाद से आपको एक सारणी इसके नीचे दी हुई है, सारणी दिया हुआ है किताब में आपको 3.2 सारणी में आपको इन चालकों, चालक, अचालक और अर्धचालक जो होते हैं इनकी जो चालकता के बारे में वहां पे दिया हुआ है सारणी में कि इनकी चालकता कितने से कितने के बीच होती है। तो आप उस सारणी को भी एक बार देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको मैं हमेशा याद दिला दूंगा सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो कौन होता है, चांदी सबसे अच्छा चालक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में ही बताया था। ठीक है, तो सारणी 3.2 उतार लीजिएगा, यहाँ पर आपको ये टॉपिक समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता और सेल स्थिरांक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ गया तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।